मामला ये है कि 17 जनवरी को बैंक द्वारा हमारे कोल्ड स्टोरेज पर ताला लगा दिया गया, जो इल्लीगल है। इल्लीगल इसलिए है कि हाई कोर्ट का उस पर स्टे है, हाई कोर्ट का रोक है। चूँकि मामलात बहुत पहले से चल रहे थे डीआरटी में। 2019 में भी ये सरफेसी लाए थे, उसके अगेंस्ट हम जो है हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया 20/12/2019 को कि आप कोई काम, बैंक को मना कर दिया कि आप किसी तरह कोई ट्रांजैक्शन और किसी तरह कोई काम नहीं कर सकते। ये मामला डीआरटी में पेंडिंग था। डीआरटी में मेरा जो है 26/3/2021 को कंप्रोमाइज़ हुआ 3 करोड़ 30 लाख में। लेकिन उसमें शर्त मेरा ये था कि हमारे कुछ 3 पेपर्स जो है वो रिलीज़ इनको करने थे। उसको हमने मान लिया, 3 करोड़ 30 लाख को हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बैंक भी ये मान लिया। लेकिन एक शर्त उसमें लगाया कि हमको 2 करोड़ रुपया पहले आप दीजिएगा, तब ये 3 आपके डीड हम रिलीज़ करेंगे। हमने 17/2/21 को ही, माने जो उनका टाइम था 26 मार्च का, उसके पहले ही 1.5 महीना पहले ही मैंने इनको 2 करोड़ रुपया दे दिया। और मैंने दे करके कहा कि हमको पेपर रिलीज आप कर दीजिए, ताकि बाकी 1 करोड़ 30 लाख और हम आपको जो है ज़मीन बेच करके आपको हम दे देंगे। इन्होंने हमको जो है सिर्फ होल्ड हटाया, लेकिन पेपर इन्होंने नहीं दिया। और आप जानते ही हैं आप लोग कि बगैर पेपर देखे कोई ज़मीन खरीदता नहीं है। इन्होंने पेपर हमको आज तक नहीं दिया। अगर पेपर इन्होंने दे दिया रहता है 2021 में ही, मार्च में ही दे देते ही हमको, तो जो जून तक टाइम था मेरा, हम इनको ज़मीन बेच करके 1 करोड़ 30 लाख दे देते। ये मामला वैसे ही पेंडिंग रह गया। हम 2 करोड़ रुपया दे करके जो है वहाँ ये हो गया। जब दोबारा हम गए इनके पास, इन्होंने हमसे 50 लाख और मांग कर दिया, जो टर्म एंड कंडीशन में था। टर्म एंड कंडीशन में था कि 50 लाख और देना है मार्च में। लेकिन हमने कहा कि भाई आपने हमको 2 करोड़ ले करके आपको रिलीज़ करना था, आपने किया नहीं, जिसकी वजह से हम जो है 50 लाख और कहाँ से लाएंगे। लेकिन फिर भी ये 50 लाख हम ले गए इनके पास और ले गए, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि आपका टाइम ख़त्म हो गया है, इसलिए हम 50 लाख आपका नहीं ले सकते हैं। जो मेरे पास प्रूफ है उसका पूरा, डीडी का, डीडी बना के ले गए। उस पैसे का 50 लाख का फिर किया क्या आपने? तो उस 50 लाख को फिर मैंने जो है वो 1 साल तक उस डीडी को हम रखे रहे कि अभी भी ले लें वो। उसके बाद रिक्वेस्ट हम करते रहे, 1 साल तक हम, और डीडी मेरे पास था। लेकिन इसी नवंबर में 2022 में उस डीडी को तोड़ करके मैंने वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में ही, क्योंकि ये मामला बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा में ही मैंने उस पैसे को फिक्स कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में ही मैंने उसको फिक्स कर दिया और अभी तक वहाँ फिक्स है वो पैसा, फिक्स डिपॉजिट, ताकि जो अब क्या हुआ? बैंक ने ताला मार दिया आपके? तो बैंक से आपकी जो बात हुई थी जी, क्या टर्म कंडीशन लगा था, क्या शर्त हुआ था? नहीं, शर्त तो वही था कि हमको 2 करोड़ आप दे दिए 2021 में, कि 2 करोड़ आप दे दीजिए, 3 पेपर आपके रिलीज हम कर देंगे। तो हम तो अपने शर्त को मान लिए। आपके वकील द्वारा कोई फिर कोर्ट में कुछ दायर किया गया था? नहीं, वकील द्वारा क्यों किया गया वो, हाँ, फिर मैंने हाई कोर्ट को फिर मैंने एक उसमें इंटीमेशन दिया। हाई कोर्ट में एक और मैंने पिटीशन दिया कि ये डीआरटी के शर्त को ये नहीं मान रहे हैं, अभी वो पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने पहले तो स्टे कर रखा ही है, लेकिन फिर मैंने उसके बाद 2021 में फिर हमने वहाँ एक पिटीशन दिया और वो भी अभी मामला पेंडिंग है। और फिर मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट, क्योंकि हमको न्याय हाई कोर्ट से ही मिलेगा। ये लोग तो जो है मनमानी कर रहे हैं। देखिए ना, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं, हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है कि इस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और जबरन आकर के जो है प्रशासन को गलत। आपके पास वो सारा पेपर है हाई कोर्ट के रोक का? जी, सारा है पेपर, मैं दिखा रहा हूँ आपको मेरे। हाँ जी, चीफ सेक्रेटरी का नहीं, मैं जब वो नोटिस हमको मिला कलेक्टर साहब के द्वारा दिसंबर में, तो मैं गया वहाँ, तो मालूम हुआ कि ये चीफ सेक्रेटरी के तरफ से एक चिट्ठी आई है कि 2-3 लोगों पे था, मेरा भी कोटेश्वर था, एक और लहेजी का था और लोगों का, कि इस पर कार्रवाई करनी है। कलेक्टर साहब के पास चिट्ठी आई थी, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कहा कि जो उसके प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि अब तो वहाँ से चिट्ठी आई है, तो हम लोग तो इस पर कार्रवाई करेंगे, अगर बैंक अगर नहीं मानेगा तो। अगर बैंक से आपका कंप्रोमाइज हो जाता, हमने कहा कि डीआरटी ने भी एक पत्र भेजा है 16 तारीख को, और 17 को आपका जो है कि ताला लग जाता है। नहीं, डीआरटी ने नहीं भेजा, डीआरटी तो कंप्रोमाइज किया है, सचिव की तरह। डीआरटी ने तो कंप्रोमाइज किया। डीआरटी की भी तो ये लोग बात नहीं मान रहे हैं बैंक वाले, जबकि
वो बैंक का मामला जो भी होता है उसी फॉर्म में वो जो है कोड जो है वो उसी के लिए है, बना हुआ है वो। आप किस फर्म डीएम साहब से जब आपकी बात हुई तो सचिव साहब को भी आपने क्या भेजा था हाँ, लेटर? जी, जी। तो क्या रिप्लाई आया था उधर से? मैंने कलेक्टर साहब को भी दिया चिट्ठी, और उसके साथ हमने हाई कोर्ट का ऑर्डर और डीआरटी का ऑर्डर और बैंक के तरफ से जो चिट्ठी हमको दी गई थी, बैंक ने भी एक्सेप्ट किया है इसको कि 2 करोड़ हम आप दीजिए तो हम जो है, वो भी मेरे पेपर मेरे पास है कि हम आपका रिलीज कर देंगे। बैंक भी मानता है इस बात को, ऐसा नहीं है, लेकिन मानने के बाद उन्होंने हमको रिलीज नहीं किया। यानी कुल मिला के ये माना जाए कि बैंक की मनमानी है। मनमानी है और ये ना मुख्य सचिव की बात मान रहे हैं, ना हाई कोर्ट की बात मान रहे हैं और ना डीआरटी की बात मान रहे हैं। तीनों पेपर मेरे पास है। तो मुख्य सचिव का लेटर आपको कब प्राप्त हुआ? मुख्य सचिव का लेटर आपको कब प्राप्त हुआ? मुख्य सचिव का लेटर जो हमने मुख्य सचिव को भेजा था 21 तारीख को, 21 दिसंबर को, तो उसका जवाब हमको आया है अभी ताला लगाने के एक दिन पहले हमको मिले। 16 जनवरी को हमको जो है उनके द्वारा चिट्ठी भेजी हुई हमको मिली है। क्या लिखा है? और उन्होंने चिट्ठी मुख्य रूप से उन्होंने कलेक्टर साहब को भेजा है और बैंक को दिया है। कलेक्टर साहब को भी भेजा है और बैंक को भी दिया है, और प्रतिलिपि हमको भेज दिया है कि ऐसा ऐसा मैंने दे दिया है। जो कॉपी हम आपको दे देंगे, क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ ये है कि हाई कोर्ट का और डीआरटी का दोनों मामलात को जांच करके उचित कार्रवाई किया जाए। ताला लगाने का कोई ऑर्डर नहीं है? नहीं, ताला लगाने का ऑर्डर वो नहीं है। वो तो पहले उन्होंने भेजा था कि सरफेस, जब मैंने उनको सच्चाई से अवगत कराया कि हाई कोर्ट का मामला है, ये पेंडिंग है और डीआरटी में पेंडिंग है, तो उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दिया। तो इस पर तो जिला प्रशासन को उस चिट्ठी के मुख्य सचिव साहब की चिट्ठी को देखना चाहिए था। फर्दर आप कुल मिला के मीडिया से क्या चाहते हैं? हम मीडिया से ये चाहते हैं कि इस चीज़ों को जो मनमानी बैंक कर रहा है, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये हर पब्लिक के साथ ये सारे लोग बैंक वाले कर रहे हैं। लूट मचा हुआ है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी 10 लाख में बेच देना, ब्लैकमेल करना, सारे दलाल बैंकों में बैठे हुए हैं और कम कीमत पर परेशान करके कि पैसा वो नहीं दे पाए और उसकी प्रॉपर्टी को बेच देना। कितना पैसा लिए थे, किस फर्म के लिए थे? हमने तो कोल्ड स्टोरेज पर लिया था, 1 करोड़ 98 लाख लिया था और 2.5 करोड़ इनको हम दे चुके। कंप्रोमाइज के मुताबिक हमने पैसा इनको दे दिया है और हम देने को भी तैयार है। ऐसा नहीं है हमसे पैसा ही ले नहीं रहे हैं। क्या लगता है बैंक इस तरह की हरकतों को करके आपको मानसिक तनाव में डाल रहा है और आपके द्वारा पैसा की लूट की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो मानसिक तनाव इस तरह से है कि हमारे ऐसा आदमी है कि यहाँ सर्वाइव किए हुए हैं हम, और कमज़ोर दिल का आदमी अगर होता तो उसका जो है चूंकि करोड़ का मामला है, ये मानसिक तनाव ही ना है कि हम पैसा दे रहे हैं आपके कंप्रोमाइज़ के मुताबिक, मैं पैसा दे रहा हूँ और आप हमसे पैसा नहीं ले रहे हैं। क्या लगता है ऐसे में कोई बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहेगा? यही तो दिक्कत है बिहार में। सरकार कोई भी हो, हम किसी सरकार की आलोचना करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एक डिमांड ज़रूर करना चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, बैंकों पर जब तक वो अंकुश नहीं लगाएगी तब तक छोटे रोजगार या बड़े रोजगार यहाँ कोई भी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए कि इनकी मनमानी है। एक तो लोन नहीं देते हैं तो टर्म लोन देंगे तो वर्किंग कैपिटल नहीं देंगे, 50 लाख मांगिएगा तो 25 लाख देंगे। तो इस तरह से कैसे चलेगा यहाँ उद्योग? और यहाँ का एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बैंक जो है डिपॉजिट का यहाँ की पब्लिक का डिपॉजिट पैसा 75% से ज़्यादा जो है दूसरे स्टेटों में भेज दे रही है और वहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है, और यहाँ जो है इस तरह से परेशान किया जा रहा है लोन। पूरा नाम बता दें। नौशाद अली फारूकी। आप अधिकारी से क्या चाहते हैं? नॉर्मल यहाँ अधिकारी से क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, इसमें अधिकारी का कोई ये नहीं है। अधिकारी को तो डार्क में रखा है बैंक ने, अधिकारी को तो डार्क में रख करके चिट्ठी एक निकलवा लिया, उनसे जो है प्रशासनिक जो है मदद ले लिया, और हमारे जो है चिट्ठी पर या हाई कोर्ट की चिट्ठी पर उन्होंने ये प्रशासन ने यहाँ कोई गौर नहीं किया। मैं पैसा देने को तैयार हूँ, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देने को तैयार हूँ, लेने को तैयार नहीं है वो। ठीक।